एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है, कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहां पितरों का स्थान कहते हैं, परिंडा कहते हैं। अब यहां पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है हमको, हमारे यहां परिंडा कहते हैं। परिंडा मतलब जहां जल भरकर रखते हैं, पानी भरकर रखते हैं, हंडा भरकर रखते हैं, बाल्टी भरकर रखते हैं। रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आजकल तो वो डब्बा लग गया आरओ का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते, पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए, वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है। उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामाशैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद का, हमारे जीवन की प्रसन्नता। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। लकुलेश अवतार, एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है, परिंडा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कहकर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव, शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार, लकुलेश अवतार। कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने, जो कि अड़भंग जीव, दो अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश, एक शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप, अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ था। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश। ये तो बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र।
अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल अवधूतेश्वर भगवान की, श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित अवतार, एक श्रेष्ठतम है। थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस्म, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान, और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के संग। अड़भंग एक पुष्प हम भगवान को देते हैं तो यह ना सोचें कि आपने दिया, ये प्रकृति को मेरे देव अधिदेव महादेव ने फूल दिया, उसी को तुमने महादेव को दिया। जल प्रकृति ने अपने को दिया, वो अपन ने महादेव को दिया। दूध गौ माता ने दिया, वो हमने महादेव को दिया। बेलपत्र ये सब महादेव की है, हम महादेव को समर्पित करते हैं। अपना है क्या जो हम रखें? 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने चित्त में ये बात लेकर आ जाना। तुम्हें लगता है कि घर परिवार ठीक नहीं चल रहा, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे हो, तो समझ लेना अब ये घर तुम्हारा नहीं। इसको आज से कथा सुनने के बाद ये मेरा घर, मेरा परिवार सब मैंने शंकर भगवान को सौंप दिया, अब वो जाने और उसका काम जाने। हमारा परिवार हमने देवाधिदेव महादेव को दे दिया, हमारा घर हमने महादेव को दे दिया। अब घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले सब शिव के हैं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। शिव के भरोसे छोड़ दो, उसके सहारे छोड़ दिए। बोल बम का नारा है, इतना धीरे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर भगवान की भक्ति करिए। शिव स्मरण में 3 जगह का भिक्षा का वर्णन किया। अगर कल की कथा में हम भूल जाएं लकुलेश भगवान का, क्योंकि कल की कथा में 3 जगह जब भिक्षा मांगेंगे, उसमें एक स्थान ऐसा आता है जब स्थान पर हम लकुलेश भगवान की दुर्वा का जो प्रयोग करें और बेलपत्र का प्रयोग करें तो हमारे जीवन की सार्थकता हो। अगर हम कल भूलें तो आप लिखकर भेज देना कि लकुलेश भगवान की भिक्षा की कथा रह गई है, हम उसको स्मरण करेंगे। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है।